अगर आप माता काली को बुलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें खुश करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि माँ सदैव आपके साथ रहें, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें करके आप माँ काली को बहुत ही जल्दी अति शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं और माँ को सदैव के लिए अपने घर में निवास करा सकते हैं। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी जानकारियाँ मैं डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब बात करते हैं कि माता काली को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे कौन से कार्य करने होते हैं जिससे माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ काली को खुश करना, माँ को प्रसन्न करना इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप सोचें कि हम माँ की पूजा नहीं कर सकते। सभी भक्त माँ काली की पूजा कर सकते हैं, माँ के दुलारे और लाडले बन सकते हैं। आप चाहते हो कि माँ आपके घर में निवास करें, आपके अंग संग रहें और आपकी रक्षा करें, तो इन उपायों को करके आप माता काली को खुश और प्रसन्न कर सकते हैं। अगर कोई माता काली की पूजा करता है और वे लोग पूजा करने से, जैसे कई लोग होते हैं वे माता काली की पूजा करने से डरते हैं, माँ काली के नाम से डरते हैं कि नहीं नहीं माता काली की पूजा हम नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को माता काली से डरना नहीं चाहिए। माँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी देवी हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली हैं। कलयुग में जो देवी और देवता, सारे देवी देवता इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, पर माता काली निमित्त मात्र थोड़े से ही पूजा पाठ से आप उनका आवाहन ही कर लेते हैं तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके भंडारे और मनोरथों को पूरा करती हैं। जो लोग माँ काली से डरते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि माँ से डरना बंद कर दीजिए। और माँ बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारी हैं, इनके प्यार और ममता की कोई सीमा नहीं है। माँ काली तो लोग कहते हैं कि ये तो तंत्र करता है, जैसे कोई माँ काली की पूजा करता है तो कहते हैं ये तंत्र करता है। माँ के रूप को इतना भयानक बना दिया है कि माता काली का नाम सुनकर ही लोग डरने लग जाते हैं। और यहाँ तक कि उनके आसपास वाले लोग भी डरते हैं कि ये तो तांत्रिक बन गई है, ये तो तंत्र क्रिया कर रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ काली बहुत ही प्यारी और सौम्य माता है, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। आप अगर माता काली को खुश करना चाहते हैं तो आपको माता काली की तस्वीर अपने घर में लेकर आनी है। बहुत ही सौम्य स्वभाव की हंसती हुई माँ जो मुस्कुरा रही हैं, इतनी सुंदर माता की छवि आपको लेकर आनी है। जैसे अगर आपको माता काली की छवि और सुंदर तस्वीर नहीं मिलती है तो आप गूगल पे उसको सर्च कीजिए और एक सुंदर सा चित्र आप निकलवा लीजिए, उसे ही आप मंदिर में स्थापित कीजिए। देखिए माँ काली का जो स्वरूप है वो बहुत ही प्यारा है। अब कहते हैं ना, देखने वाले की अपनी मर्जी होती है कि हम किस तरह से माँ को देखते हैं। आप माँ के उग्र स्वरूप की दर्शन नहीं कीजिए, उग्र रूप की पूजा ना कीजिए। आप माँ के प्यारे और सौम्य ममतामयी माँ के दर्शन कीजिए। माँ की उसी तरह से आप उपासना कीजिए। माँ आपके साथ साक्षात रूप से आपकी माँ बन के आपके साथ चलने लगेंगी। आपको हर रोज़ डेली माता को 1 गिलास पानी का भोग लगाना है और 2 लौंग और 1 बताशे का भोग लगाना है। और शनिवार के दिन आप पान और पेड़े का भोग लगा सकते हैं, मीठे गुलगुले का भोग लगा सकते हैं, जिससे माँ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और आपके साथ चलने लग जाती हैं, आपके घर में निवास करने लग जाती हैं। माँ के क्रीम मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः का आप जाप कीजिए। माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर आपके साथ चलने लगेंगी। आपको उनका अनुभव भी होने लगेगा कि माँ हमारे साथ में चल रही है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको गुस्सा आ सकता है, तो उस गुस्से को भी आप माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरे अंदर जो आपकी ऊर्जाएं आ रही हैं, आपकी शक्तियाँ आ रही हैं, उन्हें मेरे शरीर में अब्जॉर्ब होने के लिए मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। माँ आपकी शक्ति को तो कोई देवता भी नहीं समा सकता है, उनके शरीर भी फट जाएंगे। तो हम तो एक निमित्त मात्र तुच्छ मनुष्य हैं, तुच्छ शरीर है हमारा, तो हमें अपनी ऊर्जा को समाहित करने की शक्ति प्रदान कीजिए। ऐसा आप माँ के सामने कहिए। माँ बहुत ही प्यारी हैं, आपको बहुत ही प्यार और दुलार करेंगी। आपको किसी भी उग्र शक्ति की शक्ति के बारे में नहीं सोचना है, माँ के बारे में ही सोचना है। माँ बहुत ही अच्छी हैं। देखिए
माँ चाहे काली हो चाहे गोरी हो, माँ बहुत प्यारी होती है। माँ शब्द ही इतना प्यारा होता है कि माँ अपने बच्चों की हर तरह से रक्षा करती है। तो माँ काली से भी आपको डरना नहीं है और आपको माँ का रोज़ डेली से डेली आपको माँ के पास बैठना है, थोड़ी देर मंदिर में माँ के दर्शन करने हैं, उनसे उनकी आँखों में आँखें डालकर, माँ के चित्र की आँखों में आँखें डालकर उनसे बात करनी है और उनको पानी पिलाना है, 2 लौंग का भोग लगाना है, बताशे का भोग लगाना है। उसके बाद में आप हर शनिवार के शनिवार माँ को 1 पान, मीठा पान और 5 पेड़े खोए के बने हुए माता को भोग लगा सकते हैं। आप संकल्प भी ले सकते हैं। 5 लड्डू का भोग लगा सकते हैं, 5 गुलाब जामुन काले वाले जो होते हैं उनका भोग लगाइए। आप माँ को किसी भी चीज़ का भोग लगाइए, 5 चीज़ों का भोग लगाइए। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपके साथ चलने लगेंगी। आपको बहुत ही जल्दी अनुभव प्राप्त होने लग जाएंगे कि हाँ, माता काली हमसे प्रसन्न हो चुकी हैं और हमारे साथ चल रही हैं। तो माँ काली को बहुत ही जल्दी प्रसन्न करने के ये उपाय जो मैं आज आपको बता रही हूँ, इनको आप करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या क्या लाभ हुआ। देखिए, आप माता काली को पानी ज़रूर पिलाइए। जो पानी आप पिलाते हैं उस पानी को आपको वहाँ से पहले माँ को पिलाना है, फिर थोड़ी देर के बाद उस पानी को आप अपने घर में छींटे लगाइए और उस पानी को स्वयं ग्रहण कीजिए। अपने घर में जो भी सदस्य हैं उनको दीजिए या फिर जिस भी बोतल में आप पानी पीते हैं उसमें भर दीजिए, ताकि पूरा परिवार उस पानी को पी सके। इससे आपके घर में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी कुछ था, वह सब धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा और माता काली की शक्तियाँ आपके घर में निवास करना शुरू कर देंगी। हफ्ते में, महीने में और रोज़ डेली भी आप घर में हवन कीजिए और जो है कपूर जलाइए। कपूर जलाना है आपको, उसके ऊपर थोड़ी-सी सरसों जला दीजिए, ताकि माँ बहुत ही इससे प्रसन्न होती हैं। ये जो छोटे-छोटे से कार्य होते हैं, घर में इत्र छिड़किए, गंगा जल छिड़किए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए, इत्र छिड़किए, इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और जो माँ की योगिनियाँ और शक्तियाँ और देव दूत आए होते हैं, वह भी बहुत खुश होते हैं और माता की शक्तियाँ आपके घर में निवास करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि देखिए, स्वच्छता माँ को बहुत पसंद है। माँ को स्वच्छता बहुत पसंद है, झूठ पसंद नहीं है। आप सच बोलिए, माँ से सच्ची बातें कीजिए, माँ से बात कीजिए, विनती कीजिए, विनम्र निमंत्रण दीजिए कि माँ आप मेरे घर में आके निवास कीजिए, मेरे घर में आके निवास कीजिए, मेरा हाथ पकड़ के चलिए माँ, मुझे कभी भी मुझे अकेला मत छोड़िए। ये घर आपका है, ये मंदिर आपका है और ये शरीर भी आपका है। जब आप इस तरह से माँ को निमंत्रण देते हैं, माँ को बुलाते हैं, तो माँ दौड़ी चली आती हैं और माँ बहुत ही खुश होकर आपके साथ चलना शुरू कर देती हैं। ये मेरे सच्चे अनुभव हैं और सच्चे किए हुए कार्य हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपके घर की जो भी कुल देवी है उनका भोग प्रसाद देना शुरू कीजिए। माँ काली के मंदिर में जाइए, शनिवार का व्रत कीजिए। जय माँ